यीशु के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत है। आज इस महीने का पहला सप्ताह है और अक्सर ही जब हम पहले सप्ताह में मिलते हैं तो हम प्रभु के मेज में शिरकत करते हैं। द सेम वे आज एक बार फिर हम लोग प्रभु की मेज में शिरकत करेंगे। So let's turn to God's words, 1 Thessalonians chapter 4, पवित्र कलाम में से पहला थेसलोनिकिया की किताब 1 Thessalonians chapter 4 and verse 13 onward, उसकी 13 आयत से 17 आयत तक जो आयतें हैं उस पर ध्यान करेंगे आज हम। पहला थेसलोनिकिया उसका chapter 4 and verse 13 onward will be focusing on। अगर इस आज के मैसेज पर ध्यान दिया जाए तो मैं इसका शीर्षक इस प्रकार से कहूँगा, आर यू राइट विद गॉड और लेफ्ट बिहाइंड। क्या हम खुदावन के साथ हैं या पीछे रहने वालों में हैं। जब हम सीखेंगे तो इस शीर्षक के बारे में हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि खुदावन क्या चाहता है। इट्स टॉकिंग अबाउट a specific event that would take place very soon, जो पवित्र शास्त्र में से एक बड़ी जल्द इवेंट होने वाली है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र पाया गया है। चैप्टर 4 एंड वर्स 13 आयत से लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि अगर आप हिंदी उर्दू पंजाबी में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अंग्रेजी में सामने ऑलरेडी है। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। Paul tells to the church that I do not want you to be ignorant about it। इसके बारे में अनजान नहीं रहना है। बहुतेरे लोग इस टॉपिक के बारे में सोचते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुतेरे बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसलिए जो नहीं खुदा ने बताया उसको भी ढूंढने चले जाते हैं। So there are two school of people. One, they want to know too much about the second coming of Christ and they try to find the dates, time and the season and everything. They want to know it. The stuff that God even doesn't want to share, they want to know those and they want to declare that। एक स्कूल के ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जानना चाहते हैं। खुदावन कहता है कि मैंने टाइम और घड़ी वो वक्त किस पर जाहिर नहीं किया है। वो लोग इतना इस बात के बारे में बड़ा क्यूरियस हैं, बड़े इस बात के बारे में वो जानकारी रखना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर से कैलकुलेशन कर करा के डेट भी निकालना चाहते हैं। बहुत ज्यादा इसके बारे में जानते हैं। दूसरे वर्ग के ऐसे लोग हैं, they do not want to talk about it। बोल रहे खाओ पियो आनंद करो, कल किसने देखा है, आज की देखो, कल की कुछ मत सोचो। So they're too much of this world, they're too much of they want to think about temporary, not about the future। Either one are not right। We need to balance। Yes, we want to know about the things that God has laid for us for the future and we want to take care of the present life that we live now। इन दोनों में से पिक एंड चूज करने वाला काम नहीं है। दोनों जिंदगी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट जो हम रह रहे हैं और फ्यूचर जिसमें हम जाएंगे। And we need both of these, present and the future। And Paul says to the church of Thessalonica that I do not want you to be ignorant। वो कलीसिया को कहा गया है साइमल्टेनियसली, उसके साथ साथ हम सबको कहा गया है खुदावन नहीं चाहता है कि हम इस विषय के बारे में, इस बात के बारे में क्या रहें, अनजान रहें, अज्ञात रहें, इग्नोरेंट रहें। इसके बारे में हमें जानकारी लेना है एंड जानकारी यहाँ पर दी हुई है, पढ़ते जाइएगा। विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। खुदावन के पाकला में लिखा है I don't want you to be like people who do not have hope, rather I want you to be hopeful। ये ब्लेस्ड होप है जो खुदा ने हमें दी है। किनके बारे में, मरने के बाद जिंदगी के बारे में, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में हमें पहले से ही बता दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो खुदावन चाहता है कि हम इसके बारे में जानकारी रखें, ज्ञान रखें, इसके बारे में नॉलेज रखें। और क्या कहा गया है, जो खुदा में क्या हो गए हैं, सो गए हैं।
जो वर्ड यूज किया गया है, those who are fallen asleep in the Lord. मरे नहीं वर्ड यूज किया गया है, मर गया वर्ड यूज नहीं किया है, खत्म हो गया नहीं लिखा है, क्या लिखा है? सो गए। मसीही लोगों के लिए, जो ईमान रखने वाले लोगों के लिए, उनके लिए जिंदगी जो है, मौत जो है, एक किसके समान है? एक नींद के समान। They are sleeping, a day will come, God, the Lord Jesus is going to raise them up. वो जो है एक गहरी नींद में है, but God is going to bring them to life again. तो वो सिर्फ जो है सोए हुए के एक उस स्टेज में है, which means they are not like destroyed, they are not finished, they are not gone forever. God is going to bring them back. ये बात जो हमें जानकर रखना है। इसलिए हमें अपने प्रियजनों के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, फिक्रमंद नहीं होना है, इतना शोक विलाप नहीं करना है कि जैसे हमें कभी उनके साथ मुलाकात नहीं होगी। ऐसा नहीं करना कि जैसे like they are gone forever and ever. No, बाइबल कहती है a day would come, we will meet them again. Amen. तो एक blessed hope है, and this hope is for us too, कि हम सब के लिए है कि our life doesn't finish on this earth right here. We have a future. We have a future light before us. खुदा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं? जगह तैयार कर रहा हूं। I'm going to prepare a place for you. Jesus Christ has promised to us in John chapter 14. पढ़ते जाइए कंटिन्यूअली क्या होता है इसके बारे में। कि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। उनको क्या करके लेके आएगा? वापस लेके आएगा। So this is the event that I'm going to share up to you about a word that has been used by theologians is called rapture. Rapture का मायना क्या है? हवा में उठा लिया जाना, snatched away, caught up, उठा लिया जाना, बादलों में उठा लिया जाना। प्रभु यीशु मसीह की आगमन के दो हिस्से हैं। The second of coming of Christ has a two part. One part में वो जो हैं जमीन पर नहीं आएंगे, वो बादलों पर आएंगे, और हवाओं में वो क्या करेंगे? कलीसिया को, जो ईमानदार लोगों को उठा लेंगे, और those people will meet him on the air. और वो जो हैं उस घटना को रैप्चर कहते हैं, बादलों में उठा लिए जाना कहते हैं, खुदा उनका आगमन कहते हैं। फर्क फर्क शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। The word rapture is not in the Bible, but the event is there in the Bible. कई शब्द जो हैं जैसे संडे वर्ड जो हैं, संडे जो हैं बाइबल में नहीं पाया जाता है। बाइबल में लिखा है जी उठने का दिन, the Lord's day. The word Sunday is not mentioned in the Bible. You say the Lord's day, the day of resurrection. This is how the word is used, but that doesn't mean there's no Sunday. ठीक है, संडे नहीं है पर संडे है। वर्ड चाहे मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो संडे नहीं आता है। उसमें कहा है प्रभु के दिन, जी उठने के दिन, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ट्रिनिटी वर्ड जो है बाइबल में मेंशन नहीं किया गया है, बट जो है त्रिएक परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है। आप पढ़ते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपाक, त्रिएकता के बारे में हम पढ़ते हैं। खुदा यीशु मसीह कहते हैं तुम जाओ जाके बैप्टिज्म दो in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. जितनी पत्रियां खत्म होती हैं, जहाँ एंड होती हैं, उनकी समाप्ति होती है। Paul writes the letters, the end of the letters he writes खुदावन यीशु का, खुदा बाप का, पाकरू का, वो जो संगति, रफाकत, वो सारा कुछ जो है एंड करके उसमें लिखते हैं। तो त्रिएकता जो है बार बार झलकती हुई नजर आती है, चाहे कि त्रिएक शब्द इस्तेमाल किया हुआ नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है संत पौलुस कलीसिया को बता रहे हैं कि आपने आपको एजुकेट किया जाए, सिखाया जाए कि रैप्चर इज गोइंग टू टेक प्लेस। खुदावन का आगमन होना बहुत शीघ्र है, नजदीक है। रेवलेशन में कहा है देखो मैं जल्द आ रहा हूं। व्हेन यू वॉच टुडेस न्यूज, पढ़ते हैं आप, खबरनामा पढ़ते हैं, आप घटनाओं को देखते हैं, तो आपको दिखते हुए नजर आता है कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत क्या है? नजदीक हो चुकी है। इज वेरी
close. We are in the very end of the end. You read news, you watch news, you talk here and there, everything that matches with the prophecies written in the Bible. तो ये हमें याद दिलाती है कि हमें तात्पर हो जाना है, तैयार हो जाना है. खुदावन की आगमन बहुत शीघ्र और बहुत जल्द है और एनी टाइम हो जाता है. हाउ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस लिखा है, जब वो खुदावन आएगा अपने साथ जो मरे हुए हैं उनकी रूहों को साथ लेकर आएगा और वो जो हैं जो मर चुके हैं उनको दोबारा नया शरीर मिलेगा और जो जीवित हैं वो तब्दील हो जाएंगे और टुगेदर जो है हवाओं में खुदावन को जो है उनकी मुलाकात होगी. वो एक घटना है जिसके बारे में बताया गया है कि अचानक से प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि 2 जने चक्की पीस रही होंगी और एक वहां से उठा ली जाएगी. 2 जन खेत में काम कर रहे होंगे, एक जन को उठा लिया जाएगा. दिस इज व्हाट जीसस शेयर्स के एक जन उठा लिया जाएगा. क्या मायना बताया रहा है? ये नहीं कि 2 में से एक ही उठाना है. दैट टू एक्सप्लेन देयर आर सम पीपल हु आर गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड. वहां पर मेल फीमेल दोनों के बारे में लिखा है. जब भाइयों की बात करी, 2 जन खेत में काम कर रहे होंगे, मर्दों की बात करी है, एक उठा लिया जाएगा. बहनों की बात करते हुए 2 जन चक्की पीस रही होंगी, उनमें से एक उठा ली होंगी. जो हमें स्पेसिफाई करता है कि स्वर्ग में बहनें और भाई दोनों जाएंगे. Somebody say amen. There are some faith for them कि औरतों के लिए स्वर्ग उनके लिए मुश्किल है. But the heaven of God, heaven of the Bible has equal right for the men and women, ladies. Everybody has an equal right. They that believe in Christ, they have equal right to be in the kingdom of God. Would you say amen? हम ऐसे स्वर्ग की बात कर रहे हैं जहां पर खुदावन पाया जाता है, जहां पर खुदावन लेकर जाता है, खुदावन खुद लेकर जाता है. हम अपनी मर्जी से या अपनी दुआओं से, अपनी नमाजों से नहीं जाते हैं, बल्कि जीसस हिमसेल्फ विल कम एंड ही विल ब्रिंग दोज सोल्स विद हिम एंड उनको अपने साथ लेके जाएंगे. अब बड़े ध्यान से ये बात सीखना है कि ये क्यों है, ऐसे क्यों होता है. पढ़िए जरा, क्यों ऐसे है, किस बात के लिए खुदावन जो ऑलरेडी स्वर्ग में है, उनकी रूहें तो ऑलरेडी स्वर्ग में है, why he has to come back and bring their souls again, उनकी बॉडी को लेके क्यों जाना है, राइट? खुदावन के पास ऑलरेडी जो मर चुके हैं, खुदावन के ईमानदार लोग, उनकी रूहें तो ऑलरेडी उसके पास है, उसको दोबारा फिर आकर उनके शरीर को लेके जाना है. Very very important है why he has to do that. John chapter 14 verse 1 to 3 प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी पहली 3 आयतों में लिखा हुआ है, In my father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you. Lo, I'm going there and I'm going to prepare a place for you, so that I could take you there where I am. मैं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, देखो आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, ताकि मैं आपको ले जा सकूं, जहां मैं हूं वहां आप भी हो सकूं. प्रभु यीशु मसीह अपनी कही हुई प्रोफेसी पूरी करना है कि उसने हमें अपने लोगों को वापस उधर लेके जाना है. वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ हमारी रूहें नहीं बल्कि हमारे शरीरों में ही खुदावन हमें साथ लेके जाएगा. ओरिजिनल जो प्लान ऑफ गॉड था, इंसान को अपनी शक्ल सूरत में शरीर के साथ खुदा ने बनाया था, तो वो पूरे शरीर जिस्म के साथ ही हमें वापस लेके जाएंगे. एंड द वे जीसस रोज फ्रॉम द डेड, ही वाज नॉट जस्ट अ स्पिरिट, he has a body, he could eat, he could talk to them, he could walk with them. He was not just a spirit or ghost, he was having a spiritual glorified body. बिल्कुल वो शरीर जो जलाली है, महिमामय शरीर, जो ऐसा शरीर था जो जिस पर जिसको दरवाजों की, चुटकियों की, तालों की कोई जरूरत नहीं थी, वो जहां कहीं भी आ जा सकते थे. और उनका शरीर, उनको एक ऐसा शरीर था जो ग्लोरीफाइड है, महिमा में शरीर दिया गया है. वैसे ही एक शरीर जो है दोबारा मसीह लोगों को, जो उन पर ईमान रखते हैं, उनको दिया जाएगा. रेवलेशन की किताब उसका 19 अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर 9 आयत तक लिखा हुआ है कि वहां पर दुल्हन जो है उस दुल्हे को प्रेजेंट करी जाएगी, वो सजी हुई है,
उसने अपने लिबास को जो है पाक पवित्र करके रखा हुआ है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 7 to 9 where you read about a bride of Christ prepared, जिसने अपने वस्त्रों को जो है उस बरे के लहू से पाक साफ करके शुद्ध करके हुए तैयार हुई है। तो अगेन वहां पर मेंशनिंग है कि इट्स नॉट जस्ट अ सोल but as the bodies of the believers were together to present before the Father. फिर रोमन्स की पत्री उसका 14 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है कि वो लोग जजमेंट सीट के पास खुदावन के पास खड़े रहेंगे, फिर से शरीर के साथ अपना हिसाब देने के लिए, अपना लेखा देने के लिए शरीरों के साथ होंगे। पहला थेसलोनिके 4 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत पढ़े बड़े ध्यान के साथ, इसके बारे में ज्यादा विवरण दिया गया है। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और खुदावन खुद पर्सनल कमिंग ऑफ क्राइस्ट, एविडेंट क्लियर पर्सनल जो है मसीह की आगमन है। ये कोई झपकी सी नहीं है कि किसी को ऐसा लगेगा कि वो आ रहा है, और लिखा है he himself will come, right? That means a personal evident clear coming of Christ. पढ़ते जाएं। हाँ जी, okay, 3 things will happen. 3 बातें होंगी when the rapture will take place. Number 1 लिखा है trumpet will sound, महादूत जो है वो ललकार देगा और खुदावन खुद आवाज करेगा। 3 things written here. The trumpet will sound and the voice of the archangel and the trumpet of God. 3 things यहाँ पर लिखी हुई। ये 3 चीजें होने की है कि बड़ा शोर होगा, महादूत जो है आवाज करेगा और एक तुरही फूकी जाएगी। उस प्रकार से खुदावन की आगमन जो है इस प्रकार से होगी। ये एक वर्ल्ड वाइड इवेंट है जो खुदावन कहते हैं किस प्रकार से होगी। कंटिन्यू पढ़ते जाएं किस तरह से होगी। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये वो वर्ड है जिसके बारे में जिसको कहते हैं रैप्चर, बादलों पर उठा लिया जाना, खुदावन के साथ उनको मुलाकात होनी, खुदावन को मिलना। ये जो है इंपॉर्टेंट घटना है। ये घटना बड़ी करीब आ चुकी है, जो प्रोफेसीज पूरी हो चुकी हैं। पिछले दिनों में मैंने प्रीच किया था कि सेकंड कमिंग के क्या साइन होते हैं, व्हाट आर द साइंस ऑफ द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, एंड दैट एक्सप्लेन्स एंड टेल्स अस द रैप्चर इज वेरी क्लोज, द कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज वेरी क्लोज, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमें अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। कोई कहेंगे कोई बात नहीं, अगर नहीं गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, राइट? क्या है प्रॉब्लम? बहुत बड़ी है। The soon rapture take place, the church is taken up, a new era, a new period will begin. एक नए दौर की शुरुआत होती है, एक नए पीरियड की शुरुआत होती है। उसको कहते हैं ट्रिबुलेशन। जो 7 ईयर का महाक्लेश का टाइम है उसकी शुरुआत होती है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं बुक ऑफ रेवलेशन में। बुक ऑफ रेवलेशन जब आप पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब, प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ते हैं तो वहां से भयानक डरावने जो घटना होती है उसके बारे में आप पढ़ने को मिलता है। आपको सुना है आपने? कई लोग कहते हैं भी रेवलेशन की किताब पढ़नी नहीं है, कई लोग डरते उसको पढ़ते नहीं है कि ये हो गया, फिर 1/3 ये मर गए, फिर वो हो गया। इतनी खतरनाक है कि आपको कई लोगों को डर ही लगता है, वो बुक पढ़ते ही नहीं है, राइट? इतनी भयानक है, कई लोग उसको छोड़ ही देते हैं। पर वो डराने के लिए नहीं है, किताब हमें क्या करने के लिए है, तैयार करने। Revelation is not to scare us but to prepare us. Would you say? Amen. कई लोग डरते रहे इतना कुछ होगा तो हमारा क्या होगा। बाइबल कहती है for the church of Christ before the tribulation takes place the church will be taken up. उससे पहले ही खुदावन अपनी कलीसिया को क्या कर लेगा, उठा लेगा। Amen.
तो ये एक ही टाइम की इवेंट है, ये सेगमेंट्स में नहीं होगी, ये इंस्टॉलमेंट में नहीं होगी। कोई सोचेगा मैं पहले ट्रिप में नहीं गया तो सेकंड ट्रिप में चला जाऊंगा। ये बस की ट्रिप नहीं है, फिर चलो मैं उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाऊंगा, इसमें नहीं तो उसमें जाऊंगा, पहले वाले में नहीं गए तो दूसरे वाले में चले जाऊंगा। ये ट्रिप के चक्कर में नहीं को रहना। फिर जब दूसरी ट्रिप होगी तो कोई सोचते हैं मैं जब पहली ट्रिप होगी तो मैं नहीं गया तो दूसरे टाइम में मैं तौबा कर लूंगा, बैप्टिज्म ले लूंगा, तब तक कोई चक्कर नहीं है, राइट? बिकॉज द चर्च इज नॉट देयर and the Holy Spirit is not there, the word is not there, everything has been taken up. बाइबल कहती है, बुक ऑफ एमोस में लिखा है, the famine of the word of God, खुदा के पाक कलाम का क्या पड़ जाएगा? अकाल पड़ जाएगा, कोई वचन सुनाने वाला नहीं होगा। When the church is taken up, everybody is up now, the Holy Spirit is taken up, the word is taken up, there is all kind of tribulation, persecution. अभी ट्रिब्यूलेशन इतना है, even now you see this a big persecution. आप इंटरनेट पर देखें, न्यूज को देखें कि मसीही लोगों का तमाम मुल्कों में क्या हाल हो रहा है। अभी शैतान फिर भी बांधा हुआ है, पर जब उसको खुला छोड़ देगा उसका क्या हाल होगा आप देख लो। बांधा हुआ इतना खतरनाक है, जो खुला छोड़ दे तो वो क्या करेगा। अगर कोई सोचे मैं उस समय तौबा कर लूंगा, है ना, जब मैं बिजली सी गड़गड़ाहट से सुनूं तो मैं उठ के क्या कर लूंगा, तौबा कर लेंगे, वो चक्कर नहीं। लिखता वो घटना कैसे होगी? आंख की पलक झपकते, फ्रैक्शन ऑफ ए मोमेंट that event will take place in it like this, and you don't have time to prepare, you don't have time to repent, either now or फिर नहीं। we have to get ready। इसलिए मैंने कहा, are we right with God or left behind? क्योंकि left behind जो है वो बहुत खतरनाक दौर से गुजरेंगे। और क्यों, कैसे? कई लोग बिलीव करते हैं कि हम बाद में चले जाएंगे, या फिर जो हैं मसीह लोग जो हैं धीरे धीरे सफर करते हुए उसके पास नो नो नो। जो ओरिजिनल जो बाइबल का जो टीचिंग है वो बताती है, जो चर्च वो टेकन अप कैसे हैं। बाइबल में ऑलरेडी रैप्चर के कुछ सिंबल बताए गए हैं। इफ यू रीड बुक ऑफ जेनेसिस, इनक हनूक जो है खुदावन के साथ चलता रहा, एंड देन गॉड took him alive. That's a picture of a rapture. And then Jesus tells, the days of Son of Man coming on the cloud will be like the days of Noah. नोहा के जमाने के दिनों के। नोहा जब आया था तो उस समय उसने प्रचार किया, जल प्रलय हुई, उसकी कश्ती जो है वो उठा ली गई, पर बाकी सब लोग जो हैं नीचे जल प्रलय में खत्म हो गए। वो बताता है कि जो रैप्चर के दौरान, अगेन पिक्चर वही बताती है, Noah and his family were saved. They were not under that tribulation, they were not under the wrath of God. They were saved, the rest of them they have to go through the wrath of God. Again the picture of rapture tells the church will be taken up, they don't have to go through the wrath of God. Would you say amen? प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि उस रैप्चर के दौरान कलीसिया उठा ली जाएगी, उनको उस क्लेश में से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। आप पहला राजों की किताब में पढ़ते हैं, द प्रॉफेट अलाइजा, एलिया नबी जो हैं, ही वाज टेकन अलाइव, उसको जिंदा खुदा ने उठा लिया था। फिर तस्वीर किसकी है? रैप्चर की तस्वीर है वो, कि खुदा उन कुछ लोगों को जो है वो इवेंट के दौरान टीच कर रहे कि ऐसे मैं जिंदा उठा सकता हूं, और ये इवेंट होने वाली है। फिर बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 11 and 12 talks about two witnesses during the tribulation time. महाक्लेश के टाइम जो है दो गवाह आएंगे जो खुदावन की गवाही देंगे, और उनको उनके एनिमीज उनको मार देंगे। Two witnesses will come during the time of tribulation and they will be killed by the enemies. उनकी बाड़ी जो है जो चौराहे पर पड़ी रहेगी, लोग बहुत खुशियां करेंगे कि ये बहुत प्रचार करते थे, उनको मार दिया जाएगा। 3.5 दिन के बाद again the Spirit of God will come and raise them up, and they will be taken up. I want you to read that verse, book of Revelation chapter 11 verse 11 and 12. Again that is a picture of a rapture.
मकाशवा की किताब 11 अध्याय 11वीं और 12वीं पंक्ति में चाहता हूं कि वी डू नॉट बी इग्नोरेंट, उसके बारे में अनजान ना रहे हम लोग। कोई भी जन बुलंद आवाज से पढ़े जरा। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर 3 दिन के बाद दोबारा से वो अपने पांवों के बल खड़े हो गए। हाँ जी। भय छा गया और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूइंडोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा और उस भूइंडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष। फिर से रैप्चर की तस्वीर है। वो उनके बैरियों के सामने देखते देखते बादलों में उठा लिए गए। पिक्चर ऑफ रैप्चर अगेन यू सी इन 2 witnesses। जॉन चैप्टर 14, रेवलेशन चैप्टर 4, कई जगहों पर आप पढ़ते हैं कि when Jesus was ascended into heaven। Acts chapter 2, Acts chapter 1 आप पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के देखते देखते उनके सामने ही जिंदा उठा लिए गए हैं शरीर के साथ। फिर से वो रैप्चर की क्या है का तस्वीर है। सो 5 डिफरेंट इवेंट्स मैंने आपको बताई हैं कि रैप्चर जो है ऑलरेडी टेकन प्लेस है इन सिंबल्स, इन साइंस टू प्रिपेयर अस कि ये घटना जो है कभी भी कैसे भी हो सकती है और खुदावन अपने कलीसिया को तैयार करता है। अगर आप बुक ऑफ रेवलेशन पढ़े चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 टिल चैप्टर 4 तक आप जो हैं कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। 7 चर्चेस ऑफ रेवलेशन। मकाशवा कलीसिया के कितने कलीसिया के बारे में बताए गए हैं? 7 चर्चेस। ठीक है, वो 7 कलीसिया के बारे में बताया और सब कलीसिया कुछ ना कुछ डांट बताई गई है, उनको करेक्ट करने के लिए बताया गया है। जब चैप्टर 4 आता है, पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 4। आई वांट यू टू रीड दैट so that we know things। Revelation chapter 4 पढ़िए मेरे साथ, and verse 1 onward। This is where chapter 3 ends with the 7 churches and chapter 4 begins a new era। Let's read that। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना पहले अवश्य कलीसिया है। को बता दिया तुम ये ठीक कर लो, तुम ये ठीक कर लो, तुम ये ठीक कर लो, तुम ये ठीक कर लो। 7 कलीसिया को अलग अलग बताया है। उसके बाद चैप्टर 4 में खुदावन जॉन को कहता है तुम इधर ऊपर आ जा, come up higher, then I will show you things that are going to happen। And then you do not see the name of the church till chapter 19। 19 चैप्टर तक आप कभी भी कलीसिया के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। आप फिर पढ़ेंगे यहाँ पर वो हो गया, वहां पर वो हो गया, वहां पर वो हो गया, वहां पर शैतान ने ये कर दिया, वहां पर शैतान ने उसको ये कर दिया, खुदा ने वहां पर अपना रात गिरा दिया, वहां पर खुदा उनका क्लेश आया, खुदा उनका कहर आया, खुदा उनका जो है नाश उस पर गिरा। ये पढ़ते हैं पर कलीसिया बिल्कुल नहीं पढ़ते जब तक 19 अध्याय में दोबारा वो जो बरे का जो स्वर्ग में जो संगम है, मिलन है, जो आराधना, तब तक कलीसिया बिल्कुल आप मेंशन करते हुए नहीं देखते हैं। क्या बताते हैं? What it tells us, the church was taken up before the wrath of God begins। खुदावन अपनी कलीसिया को उठा लेना चाहता है, उन पर कोई कहर नहीं आना चाहता, रात नहीं आने आएगा, क्योंकि खुदावन ने सारा शराप, सारे गुनाहों की सजा, सब कुछ मसीही लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए सलीब पर हम सब के लिए ऑलरेडी ले ली है। He already took all the wrath, curse upon himself on the cross, and the church do not have to go through those persecution, those wrath of God, because God is going to save them from those wrath। Would you say amen? इसलिए हमें वो किताब
पढ़ने से डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जिन्होंने अच्छे एग्जाम दिए हों उनको रिजल्ट से डर नहीं होना चाहिए। जिनको पता मैं फेल हूं कहते रब करे कि रिजल्ट ही ना आवे, है ना। उनको पता है मैं क्या होने वाला हूं, फेल ही होने वाला। पर जिनको पता है, जिन्होंने अच्छे एग्जाम दिए हैं, अच्छे टेस्ट दिए हैं, वो कहते हैं मैं देखना चाहता हूं मेरे को कितने नंबर आए हैं, आई वांट टू नो। वो उतावले होते हैं, जो कल आना अभी आ जाए, मेरे को पता चले मैं कब जो है तैयारी करनी आगे की। सो इफ यू हैव डन वेल you want to know the result because you want to know how you have done it, what grade you enter in, कितनी पोजीशन में आप आए हैं। इसलिए आपको रिजल्ट से डर नहीं लगता है। जो खुदा उनके साथ तैयार हैं, पौलुस कहता है जीना मसीह, मरना मेरे लिए क्या है, लाभ है। एब्सेंट इन द बॉडी प्रेजेंट बिफोर द लॉर्ड। इधर गया तो उधर बिल्कुल खुदा उनके सामने मैं जाके मिलूंगा। इवन पॉल वाज, you know, he was raptured one time in book of 2 Corinthians chapter 10, in fact chapter 12 verse 2 में कहता है, I want you to read even for Paul, that's another picture of rapture. 2 Corinthians 12 अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति पढ़े जरा। 2 Corinthians 12 अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति निकाल के पढ़िएगा जरा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। संत पौलुस बता रहे हैं, आई नो ए मैन इन क्राइस्ट 14 वर्ष वे कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित। हाँ, बॉडी में और बिना बॉडी। आई डू नॉट नो, आई डोंट वांट टू से दोस थिंग्स। आगे ईश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इन हेवन अगेन पॉल टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। ही वाज टेकन अप इन हेवन फॉर सम टाइम। जो है कुछ वक्त के लिए खुदा ने पौलुस को स्वर्ग का दर्शन दिखाया, स्वर्ग में उसे उठा लिया। तो वो बता रहा है कि मैं जानता हूं पर मैं बता नहीं सकता हूं कि कैसे शरीर में था, क्योंकि वो ऐसा शरीर है जो बिल्कुल जो है रूहानी है। इट्स अ ग्लोरियस बॉडी, इट्स अ स्पिरिचुअल बॉडी, एंड ही इज टेलिंग दैट आई कैन इवन एक्सप्लेन दैट वेदर आई वाज इन बॉडी और विदाउट बॉडी, बिकॉज़ दैट इज glorious body. And he said that I was caught up to the third heaven. स्वर्गों में मैं उठा लिया गया। तो ये तस्वीरें हैं रैप्चर की जो हमें बताती हैं कि it took place in the past with several men of God, and it happens with Jesus Christ himself. He was taken, ascended to heaven, and he himself would come back to take his people back. तो कलीसिया को खुदा ने बार बार ये याद दिलाया है कि हमें वो इधर छोड़ नहीं देगा, त्याग नहीं देगा, ट्रिबुलेशन में, परसिक्यूशन में नहीं, ऐसे छोड़ नहीं देगा। चर्च is asked to prepare and get ready so that we are not left behind. Would you say amen? We are not to be left behind. हम पीछे रहने वालों में नहीं होना चाहिए। हमारी गिनती उनमें ना हो जिस पर शैतान छोड़ दिया जाता है, जिस पर शैतान तंग करता है, बल्कि उनमें हो कि जो मसीह के साथ बादलों में उनका इस्तकबाल करें, उसको मिल सके। लूका की इंजील मेरे साथ निकाले, चैप्टर 21 and verse 36. Luke's Gospel chapter 21 verse 36. लूका की इंजील 21 अध्याय और उसकी 36 आयत। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए क्या करते रहो, अपने लेफ्ट राइट देख लें जरा। इसलिए क्या करते रहो, जागते रहो और क्या करते रहो। कई सोते हैं तो बोलते उनको जगा दो, बोले नहीं मैं प्रेयर कर रहा था। वो वाली प्रेयर नहीं, सोते सोते वाली प्रेयर नहीं। कैसे? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यू नो, कई बार हम प्रेयर करते हैं, आधे नींद में, आधे सोए, आधे जागे। जब किसी ने हिला दी उसी समय हालेलुया बोल दिया, जहां आमीन बोल दिया, है ना। वो वाली प्रेयर नहीं, है ना। या किसी ने नोटिस कर लिया, नहीं वो तो मैं प्रेयर कर रहा था अंदर अंदर, है ना। वो वाली प्रेयर नहीं, बोले जागते रहो और प्रार्थना करते। एंड क्या करना है? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। कंटिन्यू रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने
वाली घटनाओं से बचने, church is asked that we should be awake and praying so that we escape from the wrath that is coming. Jesus tells that we should be awake and praying. जागते हुए और क्या करते रहे? प्रार्थना करते रहे, ताकि हम क्या कर सके, आने वाले उस क्लेश, आने वाले उस मुसीबत से हम क्या कर सके, बच सके। आमीन। प्रार्थना, दुआ और तैयारी एक वो तरीका है जिससे हम आने वाले उस क्लेश से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। कुछ कहते हैं ये जी होने को कौन टाल सकता है, जो लिखा वो तो होना ही है। भाई आपके लिए लिखा, हमारे लिए खुदा ने नहीं ये लिखा है। अगर हमारे लिए खुदा ने स्वर्ग लिखा है तो वो कोई ताकत नहीं है जो आपको वो स्वर्ग से जो है वंचित कर सके। If the Lord has written your name in the book of the Lamb, then nobody else can wipe that out except you yourself can decide not to go. हमारे खिलाफ कुछ भी क्यों ना लिखा हो, वो सब एक साइड में, जो खुदा ने लिख दिया हमारा नाम उस पुस्तक में, तो आप फॉर श्योर आर द सिटीजन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। वुड यू से आमेन? आपको श्योर करना है, शक नहीं लाने देना, संदेह नहीं आने देना कि हम उसका हिस्सा होंगे। कई फेथ सिखाते हैं कि आपको आग में से होकर गुजरना है, आपको उसमें से गुजरना है, आपसे ये करना पड़ेगा, आपसे वो करना पड़ेगा। बट बाइबल टेल्स दैट they that believe in Christ himself will take them. You don't have to take somebody else. आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही नहीं जा रहे हैं, हमें कोई लेकर जा रहा है, और जो गया है वो ले जाने की कुदरत भी रखता है। Would you say amen? One who has been there, he has a power to take us there. You're not going all by yourself. Someone is coming to take you. Jesus himself is coming to take us. So you do not have to be doubtful, suspicious about it. You need to be certain, sure that somebody who loves us, our Savior, he himself is going to come back to take his people. And he has prepared a place for us. इसलिए कल रात भी कहीं पर बता रहा था, मसीह लोगों को यज्ञ करने की, हवन करने के लिए जरूरत नहीं है। हमारी आत्माओं के लिए शांति मांगने की जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी वो शांति की जगह पे है, उससे ज्यादा आगे कहीं नहीं जा सकते हम। आमीन। जो मसीह में सो गए हैं, संत पौलुस उसके बारे में बता रहा था पहले, क्योंकि उस कलीसिया को फिक्र होने लग गया कि हमारे बुजुर्ग मरते जा रहे हैं, क्या होगा उनका। तो वो कहता है, उनको लेटर के द्वारा लिखकर कहता है, he tells them, he educates them with a letter saying that I want you to be not to be ignorant about it. The people those who sleep in Christ, they are not like gone away. They're going to rise up one day. God is going to come and bring their soul back, and they're going to rise with a body. खुदावन उनको शरीर में दोबारा से जीवित करेगा, जिंदा करेगा। आज हमारे शरीर कमजोर होते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, मुश्किलों का शिकार हो जाते हैं, कई कुछ हो जाता है, ठीक है, बाल झड़ जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, ये होना है। बट व्हेन ही कम्स बैक, ही इज गोइंग टू गिव अस ए परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट सोल, एंड दैट विल बी forever and ever eternal. Would you say amen? रेवलेशन की किताब 20-21 से पढ़ें जब, उस पे लिखा हुआ है, वहां पर ना रोना ना दांतों का पीसना, कोई बीमारी नहीं, कोई सिकनेस नहीं। There's no weeping, no crying, there's no sickness, no disease. That place is full of perfection, full of glory of God. God is going to take us there, and our bodies will be perfect condition. हमें कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। आपको इधर ही मल्टीविटामिन छोड़ देने, सारे मेडिसिन इधर छोड़ देने हैं। Would you say amen? खुदावन हमें बिल्कुल इन सब चीजों से क्या कर देगा, आजाद कर देगा। As long as we live in this earth, you would have weakness, you would have sickness, but we can, by prayer, we can overcome those. इसलिए ईमानदार भी बीमार हो सकते हैं, उन पर भी बीमारी आ सकती है, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। As long as you live in this world,
you have weakness, you have sickness, you have problem, you have persecution, everything you have, but a day is going to come, all those things will not be persecuting us. We'll be liberated from all of them. Would you say amen? खुदावन हमें इन सब चीजों से क्या करेगा? आजाद करेगा. और क्या होगा? लिखा है पलक झपकते ही ये घटना हो जाएगी और हमारे शरीर जो हैं तब्दील हो जाएंगे. जो सो चुके हैं उनको नए शरीर दे दिए जाएंगे. सो डू नॉट वरी अबाउट कि उनको क्या होगा, उनके क्या किया जाएगा. द लॉर्ड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स. हमें उसकी चिंता या फिक्र करने की जरूरत नहीं है. थेसलोनिका की पत्री, पहला थेसलोनिका चैप्टर 4 वर्स 18 को पढ़े जरा. फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 18. Let's read that. इन बातों से एक दूसरे को क्या करा करें? थैंक यू. With these words you comfort one another. Which are the words? That one day we're going to caught up in heaven. Which words? That Jesus is going to come back. Which words? That there's not going to be any sickness or disease. God is going to take care of us and give us perfect body. कौन से शब्दों से हमें एक दूसरे तसल्ली देनी चाहिए कि एक दिन खुदावन को ले जाएगा. एक गीत हम गाते हैं, नीले आसमां के मेरा यीशु रहता है. ठीक है, वो गीत जो है बाइबल पर आधारित है. हमें उस पर यकीन करना है, पूरे डॉक्ट्रिन पर बिलीव करना है कि खुदावन अपने लोगों को नीले आसमां के पार लेके जाने वाला है. ना बीमारी कमजोरी कुछ भी नहीं होने वाला है. सो लिखा हुआ है एक दूसरे को इन बातों से क्या किया करो? तसल्ली दिया करो. यस, इधर हमें प्रॉब्लम होती है, बीमार हो जाते हैं, सिकनेस आ जाती है, बट बाइबल में लिखा है एंड यू गो टू दोस ब्रदर्स, go to those families and tell them we are praying for you. A day is going to come back. We are going to be liberated from all those things. Would you say amen? एक दिन हम इससे आजाद हो जाएंगे. इधर बीमारी है, इधर फिक्र है, इधर चिंता है, इधर मुश्किल है, बट एक दिन आएगा खुदावन अपने लोगों के आंसुओं को पहुंच देगा. रेवलेशन 21 वर्स 4 से पढ़ दीजिए, हमारे पास कम समय है. Chapter 21 verse 4. और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा. और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी. पहली बातें जाती रहीं. और जो कंडीशन बताई हुई है वहां पर, खुदावन आप उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा. वहां पर दोबारा मौत नहीं होगी. वो जो बिलीफ है, एक बार मर जो फिर जो बाद में कोई कैंचुआ बन जो, चूहा बन जो, बिल्ली बन जो, वाला कहानी जो है खत्म. बोले उस एक बार गया तो उसके बाद फिर कोई मौत नहीं होगी. once for all you will be given a perfect same body that you have it and you can recognize each other. You can know. आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को वहां पर क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो. कैसे पहचान सकते हैं? बाइबल बताती है. मैं कल रात भी बता रहा था कहीं पर कि लाजरस की मौत हुई, धनी शख्स की मौत हुई, दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते थे? पहचान सकते थे. एक दूसरे की पहचान हो सकती है. जिंदा उठा लिया, एलिया को जिंदा उठा लिया, हनूक को आप उसके बारे में पढ़ते हैं. पर जब प्रभु यीशु मसीह रूपांतरित पहाड़ पर थे तो दो नबी वहां पर जाहिर हुए थे. When Jesus was on the Mount of Transfiguration, there were two prophets came and appeared there. You remember who were those? Moses and Elijah. How they know it? Somebody recognized them, right? उनको पहचान लिया गया था. उन्होंने ये नहीं कहा कि दो बुड्ढे बुड्ढे बाबा से खड़े थे और वो बातें कर रहे थे. नो, क्लियरली लिखा Moses and Elijah were talking to Jesus. That means after death, when you get a body, a perfect body, that body can be recognized. लाजरस पहचाना जाता था, धनी शख्स पहचाना जाता था. ये शरीर जो है परफेक्ट सिद्धता में मिलेगा और हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं. खुदावन हमें दोबारा से अपने अजीजों से, मित्र से, अपने खानदानी लोगों से दोबारा मिलवाता है और वहां पर हम एक दूसरे को शरीर को सिद्धता में, परफेक्शंस में,
संपूर्ण शरीर में होंगे, एंड देन वी कैन रिकॉग्नाइज ईच अदर। और वहां पर लिखा है कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, नो डेथ, नो पेन, नो क्राइंग, और कुछ नहीं होगा, ये सारी बातें जो है जाती रहेंगी। दैट्स प्लेस ऑफ ब्लिस, परफेक्शन, इसलिए उसे स्वर्ग कहा जाता है। और वहां पर हम लिखा है हमेशा हमेशा के लिए अपने खुदावन के पास। कंटिन्यू वर्स 5 भी पढ़ दीजिए। सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा कि देख, पा- मैं सब हाँ। कुछ नया कर देता हाँ। हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन सब विश्वास के कुछ योग्य नया कर देता हूं। हाँ, और सत्य हैं। फिर उसने ये मुझसे कहा, वचन किसके योग्य ये हैं? बातें पूरी हो विश्वास। गई हैं। मैं These words can be trusted. These are trustworthy saying. Write them down. And Paulus कहता है, comfort one another with these words. एक दूसरे को इन बातों से क्या करा करो? तसल्ली, सांत्वना, दिलासा दिया करो। एक दूसरे की टांग नहीं खींचा करो, एक दूसरे को टोंट मत मारा करो। क्या करा करो? एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अगर कोई बीमार है, अगर कोई परेशान है, तो ये नहीं सोचना, कई लोग सोचते हैं इन्होंने कुछ गुनाह किया होगा, है ना, इसने कुछ गलती करी, मानते नहीं है ना। ऐसा नहीं। जैसे अयूब पड़ा था बीमार, उसके मित्र आते थे हाल पूछने के लिए, हाल वाल पूछ लेते थे। उसके बाद अयूब क्या किया था तूने, बता दे जरा, कोई गड़बड़ करी होगी उसको। हाल कम पूछते है ना, वो टोंट ज्यादा मार देते। और हर बार अयूब यही कहता था, मैं अच्छा नहीं हूं, खुदावन अच्छा है। He never bragged about himself. Always वो कहता है, मेरा दिन जो जिस दिन मैं पैदा हुआ अच्छा नहीं, वो घड़ी अच्छी नहीं थी, वो सब कुछ अच्छा नहीं था, but my God is good. निचोड़ जो है जो अयूब की किताब का है, वो कहता है, I know my redeemer liveth. मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, जीवित है। इस बात का आश्वासन होना चाहिए हमें। We believe and we pray unto a God who's a living God, and we need to comfort one another, console one another with this blessed hope. A day is going to come, the true church, though we have persecution, we have tribulation, we have all kind of problems and worries and things in this world, but a day is going to come that God is going to take his church back to himself. Amen. हमें इस बात से तसल्ली करनी, उसके साथ साथ हमें अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है, that we are not for them that are left behind. हम उसमें काउंट ना किए जाएं जो छोड़ दिए गए हैं। मैं इसलिए एक इवेंट पर ध्यान दिया है, ट्रिबुलेशन के बारे में नहीं बताया है, वो खुद रेवलेशन की किताब में पढ़ना है हमें कि कितना वो खतरनाक टाइम है। शैतान छोड़ दिया जाता है, कितने रात आता है खुदावन का, कितने महामारियां आती हैं, कितनी बीमारियां आती हैं, कितना कुछ आसमान से गिरता है, और कितना कितने आग और गंधरस बहती है, उसमें लोगों का बचना कितना असंभव है, नामुमकिन है। एंड वी आर नॉट, वी कैन अफोर्ड टू लूज दैट ट्रिप। वी नीड टू बी कॉट अप इन हेवन विद गॉड। वुड यू से आमेन? हम जो हैं इस डिसीजन को पेंडिंग नहीं डाल सकते कि मैं बाद में डिसाइड करूंगा। No, you need to make sure that yes, I'm going to go in that trip. This is a one-time event, and you cannot miss it. आप इसको छोड़ नहीं सकते, हल्का नहीं सोच सकते। आपको मेक श्योर करना है, एक ही बार एक ही फ्लाइट जाएगी और एक ही साथ जाएगी, और वो पलक झपकते होगी, और उसको एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में ही सब कुछ खत्म होगा। तो अगर आप जो सोचें कि मैं इसको पेंडिंग डाल दें, तो आप जो हैं बड़े खतरे में अपनी जान को डाल सकते हैं। आप नौजवान हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप जो हैं आप बहुत काम करने वाले हैं, आप पर बहुत जिम्मेदारी हैं। आप खुद जो जितना मर्जी कुछ भी क्यों ना हो, आप कहें मैं बाद में कर लूँगा, आज कर लूँगा, कल कर लूँगी, आप अपनी सोल की चिंता आज करना है। As long as we live it, we need to make sure that we receive Jesus Christ our Lord and Savior. We should confess that Jesus is the Lord and Savior. अपने गुनाहों से हमें तौबा करनी है, मन फिराना है कि खुदावन, सिंपल काम है। अगर हम कहें खुदावन मेरे गुनाहों को माफ़ कर जो जाने जाने मैंने किए हैं, और आज मैं अपने गुनाहों को कबूल करता हूँ, ये करती हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने मेरे लिए कोड़ों की मार सही है, मेरे लिए सलीब पर तू मरा है, और मैं अपने आप को तेरे चरणों में सुपुर्द करता हूँ या करती हूँ,
और मैं ये बिलीव करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे मुक्तिदाता नजात दहिंदा है। और आप जब ऐसा कन्फेशन करते हैं तो जीसस यू आर माय लॉर्ड माय सेवियर, आई कन्फेस ऑल माय सिंस बिफोर यू। जब आप इतना कन्फेशन करते हैं, पाक कलाम में लिखा हुआ है जितनों ने उसे ग्रहण किया और अपने पापों से तौबा किया उतनों को उसने अपना बेटा और बेटी होने का हक बख्श दिया। आपकी स्वर्ग की टिकट पक्का है। आमेन। The moment you say Jesus is the Lord and Savior, you are sure you are a child of God. He will take care of you. आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है वो खुद ही महादूत की उस आवाज के साथ और ललकार के साथ वो खुद ही लेने आएगा। इसलिए आपको बीच में कोई बिचवाई या बिचौला आपको चाहिए नहीं। आप ईमान रखते हैं, आपने तौबा करी है, आप फॉर श्योर इस बात पर यकीन करना है कि जीसस गोइंग टू टेक मी टू हेवन। वुड यू से आमेन? इसलिए आपने रुकना नहीं है, बीच रास्ते आपको तैयारी करनी है। इफ यू आर नॉट बैप्टाइज्ड, आई वांट यू टू गेट रेडी फॉर दैट। बैप्टिज्म जो है उस तैयारी करनी है, अपने आप को बिल्कुल तैयार रहना भी। कोई भी छोटी से छोटी चीज जो है आपको जो है आपके ईमान को कम ना कर सके। यू गेट रेडी, बिलीव, गेट रेडी विद योर बाइबल, गेट रेडी विद योर लाइफ। जो चीजें आपको बीच रास्ते रोकती हैं उनको छोड़ दें। अगर कोई गुनाह, गलती या कोई बुरी आदत है जो बीच रास्ते आपको रोकती है, आज उसको इसी छोड़ कर जाना है। होली कम्युनियन में हिस्सा लेने से पहले आपने उन सब चीजों को छोड़ देना है और कहना है खुदावन मुझे उस रैप्चर के लिए, उस घटना के लिए क्या कर ले, तैयार कर ले। वुड यू से आमेन? आप खुद तैयार होना है, किसी पर एहसान नहीं है, किसी के पुश किए नहीं है, मम्मी बोल रही है, डैडी बोल रही है, वो छोड़ दो। आपको ये पता ही आपकी जान है तो आपको खुद ही परवाह करनी पड़ेगी उसकी। आंखों को बंद